किसी और साल में नहीं आई हैं। कुदरत ने कैसे कहर भारत में बरपाया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। धरती पर महाप्रलय की आहट। आंकड़े देखकर वैज्ञानिकों में घबराहट। भारत में पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा तबाही। – 2020 में 242 दिन विनाश की गवाही। कभी लू ने ले ली जान तो कभी शीतलहर ने ले लिए प्राण। कहीं चक्रवाती तूफान ने बरपाया कहर तो कहीं आसमानी बिजली ने जलाया शहर। भारत के लिए लगातार कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 9 महीने में शायद ऐसा कोई दिन हो जब देश के किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक आपदा ना आई हो। भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश, चक्रवात और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ना हुई हो। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बेहद डराने वाला है। CSE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 273 दिनों में से 242 दिनों में किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। इनमें हीट वेव, शीतलहर, चक्रवात, बिजली, भारी वर्षा, बाढ़ और लैंडस्लाइड शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल के शुरू होने से सितंबर तक हर दूसरे दिन किसी न किसी कुदरती आपदा से जुड़ी घटना की वजह से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस साल 359 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मध्य प्रदेश और असम में 301 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य भारत में 198 कुदरती आपदाएं आई तो उत्तर पश्चिमी भारत में 195 आपदाएं दर्ज की गई। अगर जानमाल के नुकसान की बात करें तो मध्य भारत में 887 मौतों के साथ इस सूची में सबसे ज्यादा ऊपर है। इसके बाद पूर्व और उत्तर पूर्व भारत का नंबर आता है, जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब तक 783 मौतें हुई हैं। पूरे देश में असम एक ऐसा राज्य है जहां कुदरती आपदाओं में सबसे ज्यादा घर टूटे और जानवरों की
सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद दक्षिण भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा मुसीबतें झेली। 82 दिनों तक कर्नाटक मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण भारी दिक्कतों का सामना करता रहा। आंकड़ों के मुताबिक देश में ज्यादातर हिस्सों में फसलें 50% आपदा की मार झेलकर वो पैदावार नहीं कर पाई जो होनी चाहिए थी। कुदरती कहर से फसलों की बर्बादी की सबसे ज्यादा मार मध्य प्रदेश ने झेली। बारिश ने भी इस साल जमकर कहर बरपाया। मानसून के मौसम में जून से अगस्त तक हर दिन देश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। यही वजह है कि बाढ़ की तबाही ने किसी भी इलाके को नहीं बख्शा। एक्सपर्ट्स की माने तो भारी बरसात के चलते असम के कई हिस्से बाढ़ के पानी में घिर गए, जिससे इन इलाकों में जान, संपत्ति और रोजगार तीनों का ही नुकसान हुआ। वहीं बारिश के बाद साल की दूसरी बड़ी आपदा के तौर पर बिजली और तूफान का नंबर आता है। देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली और तूफान के चलते अब तक 773 लोगों की जान गई है। वहीं उत्तरी भारत में इस साल भीषण गर्मी की लहरों ने अलग अलग राज्यों में 45 लोगों की जान ली है। सीएससी के मुताबिक देश में इतने कम समय में बार बार प्राकृतिक आपदाओं का आना जलवायु परिवर्तन का साफ संकेत है। कुदरती आपदाओं की बढ़ती संख्या ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की घटनाएं पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा तबाही भरी घटना के रूप में देखी जा रही हैं। इसके साथ ही आंकड़े ये भी बताते हैं कि बड़ी घटनाएं जितनी विनाशकारी हैं, उनके दोबारा लौटने का वेटिंग पीरियड भी उतना ही कम होता जा रहा है। यानी इनके बीच में जो गैप पहले करीब 5 साल या उससे ज्यादा था, वो अब 1 साल से भी कम हो गया है। ये वैज्ञानिकों के लिए बेहद चिंता की बात है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह का मौसमी बदलाव अच्छे संकेत नहीं लेकर आ रहा है। ये आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर चेतावनी है। मौसम में भारी बदलाव और लगातार आ रही प्राकृतिक आपदा देश में आने वाले सालों में भारी जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। अक्टूबर